साला इसकी लेने के चक्कर में आदमी को क्या क्या करना पड़ता है, निचोड़ निचोड़ के। साला घर का मालिक होने के बावजूद नौकर बन के काम करना पड़ रहा है, और वो नौकरानी होने के बावजूद बढ़िया सोफे पे बैठी फोन चला रही है। अबे उठ जा और आजा इधर। साहब, पोछा लगा लिया आपने? हाँ, पूरे घर को पोछा लगा दिया है मैंने, और क्या करना है? अरे साहब, वो कपड़े भी तो बाथरूम में पड़े थे, वो धुले की नहीं? अबे यार, मुझे एक बात बताओ, मैं इस घर का मालिक हूँ या नौकर हूँ? मालिक हो साहब, हमने कब बोला कि आप नौकर हो? फिर सारा काम मुझसे क्यों करवाती हो तुम? अच्छा, अब आप हमसे ये पूछोगे कि हम आपसे काम क्यों करवाते हैं? साहब, हम तो बातों बातों में भूल ही गए। वो रात से सारे बर्तन पड़े थे, किचन पूरा भरा हुआ था, वो सारा मांजा कि नहीं? अरे चंपा, कुछ तो शर्म कर। अरे तू अपने मालिक को कह रही है बर्तन मांजने के लिए? देख, एक तो सारा काम करवाती है सिर्फ एक चक्कर के लिए। अरे पैसा भी तो तू लेती है मुझसे, महीने की सैलरी, और काम भी मुझसे करवाती है। हाँ, शर्म ना आती है तुझे थोड़ी सी भी? क्यों साहब, हमें क्यों शर्म आएगी? और वैसे भी हमारी तो बात हुई थी ना कि आपका काम मैं कर दूंगी और मेरा जितना भी काम है सब आप करोगे। आप ये आप क्या कर रहे हो? ठीक है, आपको बुरा लग रहा है ना कि हम ऐसे बैठे? अब ना हम आपके घर का ही काम करेंगे, सिर्फ घर का काम करेंगे, और आपका एक भी छोटा सा भी काम नहीं करेंगे। और हम ये बैठे क्यों है? जा रहे हैं, हम ही धो लेते हैं ना, सारे बर्तन धोएंगे। अब आप हमारे पास आना भी मत, और हमसे ना कुछ बोलना मत। हम जा रहे हैं, अब ना सारा घर का काम भी हम करेंगे और बर्तन वर्तन सब हम धोएंगे, लेकिन आप हमारे पास आना मत, ठीक है? अरे चंपा, यार क्या कर दिया मैंने? चंपा तो रूठ गई है। अगर वो रूठ कर चली गई तो मुझे रात को खुश कौन करेगा, कौन देगा मुझे? एक तो बीवी है ही नहीं। चंपा बेचारी कैसी भी सेवा कर रही थी मेरी। यार मनाना पड़ेगा भाई, मनाना पड़ेगा। अरे वो चंपा, चंपा क्या हुआ रे? इतने गुस्से में क्यों आई तू वहां से? क्यों साहब, अब आप क्यों हमारे पीछे पीछे आ गए? हम तो आपके घर का काम ही करने आए ना। आप तो यही चाह रहे थे कि हम सारे घर का काम खुद करें। अरे नहीं रे चंपा, तू तो जानती है मैं तुझे कितना पसंद करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ तुझे। अरे कभी कभी थोड़ा काम करके मैं ना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू रूठ जाए। नहीं साहब, अब तो हम रूठ गए, और अब ऐसा रूठे है ना कि हमें मनाना मुश्किल है। जब देखो तब नौकरानी है तो सारा काम मैं करूं, तो आप भी तो सोचो, आप हमें कितना परेशान करते हो। हम भी तो झेलते हैं ना सब कुछ, कभी चूं भी नहीं करते। जो बोलते हो, जैसे बोलते हो, तब का तब वैसे मिलता है आपको, लेकिन नहीं। वो तो बात बिल्कुल सही है तेरी। तो रूठ, कोई बात नहीं, मैं तुझे मनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी है ना, तू रूठी हुई बड़ी प्यारी लगती है। मनाते वक्त थोड़ा सा छेड़ भी लूंगा मैं। अभी आपने कितने गुस्से से बाहर पटका पटकी करी। कोई नहीं चंपा, अब बड़े प्यार से इसी बेड पर पटका पटकी करूंगा तेरे साथ। अच्छा, आपको लगता है कि अब आप
ऐसे बोलोगे और मैं मान जाऊंगी, फिर आप अपना काम करोगे, फिर मुझसे सारे घर का काम कराओगे। क्यों? नहीं है ना नहीं साहब? नहीं नहीं चंपा, कैसी बात कर दी। अरे अपना काम होने के बाद ना तू यहीं पे आराम करियो। कितने बर्तन पड़े, सारे के सारे धो दूंगा मैं। और सुन, पोछा तो लगा ही दिया मैंने, झाड़ू भी लगा दिया, सब कुछ हो गया, बस बर्तन ही तो पड़े हैं ना। अरे आराम से मांज लूंगा, लेकिन पहले ना मुझे थोड़ा डोज दे देना। ठोस दे दूं? तेरे प्यार का डोज। हाँ, ये ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे, वही वाली बात हुई ना। जब आपको पता ही है कि आपको हमारे पास ही आना है, चाहे चित चाहे पट, तो फिर आप चिल्लम चिल्ली मत किया करो। कभी हमें गुस्सा आ गया ना, तो हम पड़ोस वाले वो शर्मा जी है ना, अरे शर्मा नहीं जी। नहीं नहीं नहीं, देख चंपा, शर्मा जी का नाम मत लिया कर ज्यादा। तुझे मालूम नहीं, वो ना लोफर आदमी है। कहीं उसके बहकावे में मत जाना तू। कहीं उसके बहकावे में जाकर अपना ये सामान मत लुटवाना, पहले बता दे रहा हूँ मैं तुझे। वो लोफर है? अरे महा लोफर है वो। तो आप क्या अच्छे आदमी हो। मैं तो बड़ा शर्मीला किस्म का। मैं तो तेरा दीवाना हूँ ना चंपा। देख, तुझे मैं घर में बिल्कुल मालकिन की तरह रखता हूँ ना। हाँ साहब, ये तो है कि हम तो इस घर में ना, जब से काम करना है तो उससे ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक नौकर है ना। सारा काम आप करते हो और पैसा हम ले जाते हैं, लेकिन बदले में आपको ढेर सारा प्यार भी तो देते हैं। वही ना चंपा, मुझे ना प्यार की सख्त जरूरत है। तू तो जानती है कि मेरी बीवी 3 साल हो गए सिधारे हुए उसे, तब से मैं अकेला हूँ। लेकिन चंपा, जब तू यहाँ पे होती है ना, मेरा अकेलापन दूर हो जाता है। तभी तो मैं घर के कामकाज करता हूँ और तुझे आराम देता हूँ, और बाद में फिर तू मुझे बदले में प्यार देती है। हाँ साहब, ये तो है। आप ना जितना प्यार बोलोगे उतना दूंगी, लेकिन साहब एक बात बोले, वो जो आप हमें पगार देते हो ना, वो तो बहुत थोड़ी है, और थोड़ा ज्यादा पगार दो ना। कोई बात नहीं चंपा, तू चिंता मत कर। अगले महीने से तेरे 1000 रुपए बढ़ा दिए, ठीक नहीं है? साहब, 2000 रुपया। अरे 2500 ले लियो, 2 क्या होती है। तो साहब अब एक काम करो, आप जल्दी से सारे बर्तन मांज दो, फिर ना हम इस बस्तर पे पटका पटकी करेंगे। फिर बर्तन का नाम। यार चंपा, थोड़ा सा आराम तो करने दिया कर। देख ना, सुबह से सारा घर का काम निपटा दिया मैंने। यार एक बात बता, मेरे कमर में कितनी मोच आई हुई है, और तू बर्तन। अरे थोड़ा सा एक आध काम तू भी कर लिया कर। तू तो देखना, तू अपने घर से अपने पति के कपड़े ले आती है, अपने बच्चे के कपड़े ले आती है, उनके भी तो धो दिए ना मैंने। बस साहब उन्हीं के धोए, और जो कल की साड़ी पड़ी है वो अभी तक धोनी है। और क्या बोला आपने? कमर में दर्द है? अच्छा, जब आप यहाँ पे बेड पे उछल कूद करते हो, चिंपैंजी बन जाते हो, और जब मेरी कमर तोड़ देते हो, तब आपको नहीं दिखता कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है? अभी बोलूंगी ना कि अभी खेल खेलने लग जाओ, तो यही कूदा फांदी चालू हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ अभी हो जाते ना, स्टार्ट ही हो जाते। देखा ना साहब, मैं तो आपकी दिल की बात समझ जाती हूँ, तभी तो बोल रही हूँ कि आपको ना बस उसी चीज के सपने आते होंगे दिन रात, प्यार के। देखो ना चंपा, तुम समझती हो ना, अकेलापन दूर करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। अगर तुम मुझे प्यार नहीं दोगी तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगा। अरे क्या तू साहब, चाहेगी ऐसा? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत बोलो। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? आप तो जानते हो ना कि आप हमारी एटीएम मशीन हो, और ऐसे ठाट बाट हमें और कहीं थोड़ी ना मिलेंगे। और आप बताओ, अगर हम पूरे घर का काम करेंगे तो हम थक नहीं जाएंगे? फिर आप जब कूदा फांदी करते हो तो ऐसे कूदा फांदी थोड़ी कर पाओगे। सच कह रही हो चंपा। कोई नहीं, हम ना कल से काम आधा आधा बांट लेंगे। बस आधा आधा बांट लेंगे? रहने दो साहब, हमारा ना मन भर गया यहाँ काम करके, हम वहाँ पड़ोस में ही चले जाएंगे। अरे नहीं रे चंपा, पड़ोस में मत जा, यहीं पे सब कुछ मना ले, जो कुछ भी मनाना है। और रही बर्तन की बात, तो थोड़ी देर के बाद मांज देता हूँ ना, मैं धो दूंगा, एक गिलास करके धो दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बस अब ना मुझे
मुझे प्यार का डोज दे दे तू, बस, ताकि मेरे शरीर में एनर्जी आ जाएगी ना चंपा रानी। आप इसे बहला फुसला के ना फिर हमें अपने बातों में फंसा लेते हो। फिर हमारा दिल करता है कि जो आप कह रहे हो ना वो बात मान ही लेते हैं। लेकिन साहब, हम क्या सोच रहे हैं ना कि आज ना रहने देते हैं। अरे नहीं चंपा रानी, रहने क्यों दोगी? अरे अगर साहब, आपकी कमर दर्द सुन सुन के ना अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि कल जो कूदा फांदी हुई थी ना हम दोनों के बीच में, उससे हमारी कमर में बड़ा दर्द हो रहा है। अरे कोई नहीं चंपा रानी, मैं तुम्हारी कमर को तेल की मालिश से ठीक कर दूंगा और फिर बाद में उस पर मैं ही खेलूंगा, ठीक है ना? मेरी भी कमर का दर्द निकल जाएगा। क्योंकि ऐसा है ना चंपा रानी, जब तक तुम मुझे थोड़ी सी मेहनत नहीं करवाओगी ना इस बेड पर, तब तक मेरी कमर ठीक नहीं होने वाली है। इसलिए ना चंपा रानी, पहले प्यार करते हैं और फिर बाद में बर्तन का काम करूंगा मैं। ओके? अच्छा, ओके तो बिल्कुल पक्का वाला। लेकिन जाओ, जाके ना पहले बर्तन धो के आओ। और हाँ, तब तक ना मैं अपना मूड सेट कर लेती हूँ। तो ना ये बर्तन 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 कह के मेरे दिमाग में दही कर दिया तुमने। ठीक है, मैं पहले बर्तन ही धो के आता हूँ, तब तक ना तुम यहाँ पे लेटी रहो, ठीक है? चल, मैं थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ।